आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर बहुत बहुत अभिनंदन आपका। हम हमेशा कहते हैं कि सर जन कल्याण के लिए ही बैठे हैं, हमेशा निस्वार्थ रूप से हर एक की सेवा करते हैं। सर हमारे देश में या फिर कह सकते हैं पूरी दुनिया में लोग एक सोच रखते हैं कि कर्म क्या होता है। जैसे कि हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर हैं, चाहे अक्षय कुमार हो गए, गोविंदा जी हो गए, बहुत सारे एक्टर हैं सर। हम उनका इंटरव्यू सुने जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाग्य ही सबसे प्रबल होता है, भाग्य ही प्रधान होता है। कर्म सिर्फ उन्होंने कर्म को 20% दिया है 100 में से, और बाकी का उन्होंने कहा है कि जो होता है वो भाग्य से ही मिलता है। हम चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान के अनुसार, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आप बताते हैं, आपका शास्त्र क्या कहता है सर? मेरा शास्त्र नहीं होता है, ये तो भगवान का है, सनातन का शास्त्र है। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। हम तो सिर्फ पढ़े हैं, जाने हैं अपने पूर्वजों लोग से, अपने जो ज्ञानियों लोग से जो देखे हैं, समझे हैं, उनके ज्ञान से। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जिसको लोग बोल जाते हैं, बट उस पर ज़रा सा मतलब भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाग्य ही प्रबल है, कर्म कुछ नहीं है। भाग्य का परसेंटेज ज़्यादा है, कर्म का परसेंटेज कम है। कर्म नहीं होगा तो भाग्य का उसमें कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि हम हमेशा बोले भाग्य जो होता है वो कर्म के पहिया पे चलता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य कैसे होगा? गोविंदा जी जिनका भी आप नाम लिए एक्टर का, बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो कर्म किए। जिस तरह माचिस में आग है ना, तो माचिस में अगर उसमें आप उसको घर्षण नहीं करेंगे मसाला को, तो उसमें आग, चिंगारी से आग नहीं लगेगी। आग तो है ही, भाग तो है ही उसके पास, लेकिन उसका कर्म तो होना पड़ेगा ना, उसमें घर्षण तो करना पड़ेगा ना, तब उसमें आग आएगी। उसी तरह भाग्य है, कर्म भाग्य है, जिस तक उसमें कर्म नहीं किया जाएगा भाग्य कैसे होगा? जिस तरह एक माँ बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हर 4 बेटे हुए, ज़रूरी नहीं कि सबका भाग्य ही समान होगा। किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत संघर्षपूर्ण होता है, किसी का कुछ नहीं होता है। वो अपने माँ बाप तो जन्म देते हैं, लेकिन संस्कार और भाग्य जो है वो इंसान अपने खुद पिछले जन्म का लाता है। तो कर्म तो ऐसा चीज़ है कि उस भाग्य को चमकाने के लिए कर्म, जिस तरह जो हीरा होता है वो क्या होता है, काला होता है। जब तक उसको हम तरासेंगे नहीं, घिसेंगे नहीं, तो उसमें चमक नहीं आएगा। चमक क्या हो गया? भाग्य उसका हो गया। उसका भाग्य क्या है? उसको चमकने पर ही उसका भाग चमका हीरा का, तब उसके मार्केट में डिमांड है। जब तक वो काला है तब तक उसका भाग कुछ नहीं है। तो जब तक वो कर्म में नहीं आया, घिसने के कर्म में नहीं आया, तब तो उसका भाग नहीं चमका। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, कैसे नहीं कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कर्म, मेरे कुंडली में लोग आते हैं दिखाने, तो हम कर्म, सबसे पहले कर्म देखते हैं, उसके बाद भाग्य देखते हैं। भाग्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भाग्य देखने से, कर्म देखने से तब भाग्य बदलता है। कर्म प्रधान हम देखते हैं कि कर्म कैसा है इस व्यक्ति का, अभी का है, पिछले का करके क्या है, क्या करके क्या जाएगा, ये सब चीज़ देखते हैं, तब बताते हैं कि आगे का इसका भविष्य क्या होगा। मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, हम इसी तरह बताते हैं। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि आप तो कुंडली देखते नहीं, ऐसे ही बता देते हैं, तो वो ईश्वरीय कृपा है। और दूसरी बात, हम जो देखते हैं उसमें भी कर्म प्रधानता व्यक्ति में दिख जाता है पूरा। जो आदमी साक्षात आपके साथ है, वो तो पूरा अपने आप को सौंप दिया हो आपके पास, तो आप उस पर कुछ भी, आपको उसका भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है वो कितने भाव से आया है मेरे पास, कितने श्रद्धा भाव से आया, कितने दिन उसको सही में तकलीफ़ है या इसी तरह आ गया है। आप इसी तरह भगवान के मंदिर चले जाएँ तो आपको कोई प्रार्थना कबूल नहीं होगा। लेकिन आप अगर सही में भगवान के पास जाते हैं मंदिर, तो आपका छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा भगवान प्रार्थना सुन के आपका कार्य को सिद्ध कर देते हैं। तो इसी तरह सबके साथ होता है। मेरा तो व्यक्तिगत ये अनुभव हुआ है कि जितने लोग आए हैं, जिनको सही में तकलीफ़ है, जिनको सही में भविष्य में कुछ करना है, उनका भविष्य अच्छा हुआ है ना। जिनको अच्छा होने से, उनके अच्छे होने से बहुत सारे लोगों का अच्छा होना, तब भी उनका अच्छा होता है। अब मैं तो एक एस्ट्रोलॉजी, क्या है एस्ट्रोलॉजी, एक लिपि है, उस लिपि को पढ़ना पड़ता है।
है ना। भगवान एक हर व्यक्ति को, एस्ट्रोलॉजर को चुनते हैं, भाग बना के भेजते हैं कि तुम जाओ उस व्यक्ति को मदद करो जो दिशाहीन है, जिसको बहुत तकलीफ़ है, जिसको लोग नहीं, जो हम नहीं बता सकते, वो तुम मेरा स्पीकर बन के, मैसेंजर बन के जाओ वहाँ, उनको वो बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन आज के समय में एस्ट्रोलॉजर सर अर्थ के लिए कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो निस्वार्थ भाव से करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप किसी से ले लेते हैं, आप सीमित हो जाते हैं। तो सीमित चीज़ क्या होता है, दूषित हो जाता है। जिस तरह पानी दूषित हो जाता है, स्थिर पानी, जैसे तालाब में क्या आप देखिएगा कुछ दिन के बाद गंदा हो जाता है, लेकिन बहता पानी क्या होता है, शुद्ध होता है, निर्मल होता है। उसी तरह जब आप किसी चीज़ को ले लेते हैं तो आपका मन जो है ना वहाँ पे स्थिर हो जाता है। आप वो चीज़ नहीं देख पाते हैं जहाँ पे देखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो आप ये मत देखिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आज के लोग तो सब अर्थ के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। अर्थ के अब उनका व्यक्तिगत राय है, लेकिन उनसे आप देखेंगे एक समय के बाद जाएंगे तो उनका जो ज्ञान है वो सीमित हो जाता है। वो सीमित होने के बाद उनसे आपको मन नहीं आएगा कि उनके पास पहले जाते थे तो हो जाता था, अब नहीं हो पाता है। अब मैं तो, मेरे पास आए नहीं आए, मैं तो जैसा हूँ उसी तरह, आए तो अच्छी बात है, नहीं आए वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर हो सकता नहीं चाह रहे हो। सर तो आप निस्वार्थ रूप से ही तो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हाँ, तो चूँकि आपका तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। इसमें क्या है ना कि ये है ही, जब मेरा व्यक्तिगत है ही नहीं, ये तो सनातन धर्म से चला रहा है एस्ट्रोलॉजी का विद्या, ज्योतिष शास्त्र। ये आज मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा, पहले किसी और के पास था। ये तो मेरा भाग्य है, मेरा ऐसा कर्म है, किए होंगे तो भगवान ने उस चीज़ को मुझे देकर यहाँ भेजा है। होता है ना कि हर आम का पेड़ जो होता है ना स्वादिष्ट नहीं होता है। हर आम का पेड़ का फल जो होता है स्वादिष्ट नहीं होता है, सही है ना। तो उसी तरह हर इंसान का भाग में भगवान वो चीज़ नहीं देते हैं जिसको देना चाहिए, किसी खास को देते हैं, इसीलिए उसके जीवन में मिठास आ जाती है। तो हो सकता है हम अपने तारीफ़ तो क्या करें, कुछ अपना तारीफ़ करना नहीं चाहिए, लेकिन हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिस तरह हम अनुभव किए अपने जीवन में, 25 साल का ये अनुभव है मेरा एस्ट्रोलॉजी में, कि हम देखे हैं कि जो मतलब आप निस्वार्थ भाव से किसी को बताते हैं तो वो फलीभूत होता है 100%। क्या मतलब, जिस तरह सूरज चांद है ना, उसी तरह अटल सत्य हो जाता है वो। आप जो बोलते हैं वो ब्रह्मवाक हो जाता है, वो अटल सत्य हो जाता है, वो होना ही होना होता है। तो आप निस्वार्थ हो जाते हैं तब। अगर निस्वार्थ नहीं होते हैं, आपके मन में स्वार्थ आ जाता है, तो वो एक सीमित अवस्था में आ जाता है, आप नहीं बता सकते हैं। तो मेरा तो है, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हो सकता है ईश्वर की कृपा हो सकता है और भी भगवान बोलते होंगे कुछ करने के लिए। क्योंकि मेरा तो दिनचर्या क्या है, सुबह उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना काम में लग जाते हैं। किसी का आया तो सेवा कर दिए, वो चले गए। जब उनका हो जाता है तो मेरे पास फ़ोन आता है, अपने आते हैं कि सर मेरे साथ हो गया। कुछ लेके भी आते थे, हम बोले लेके क्या आ रहे हैं मेरे पास, जब भगवान ही नहीं लेते तो हम क्या लेंगे, आप ले जाइए। क्या बात है सर, कर्म और भाग्य को आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से वर्णित किया है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको अगर आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारा ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ लें। और हम हमेशा कहते हैं कि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमें कमेंट में लिखें, सर आपके हर सवाल का निस्वार्थ निःशुल्क रूप से जवाब देंगे। और एक और बात कि सर हमेशा आपके बेहतर भविष्य की बातें ही करते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा ही बताते हैं। तो जाते जाते एक बार हमारे कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दें। धन्यवाद।